नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम यानी कोर्सेज यानी सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। जैसे आप क्लास 10 पास करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होता है, या तो आप साइंस ले सकते हैं, या तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, या तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो इसमें से हम सब्जेक्ट ले तो कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करके हम पढ़ाई करें, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस मैटर पे हम लोग दो पद्धति पे बात करेंगे इस वीडियो में। पहला कि भाई जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो प्रथा चलते आ रहा है सब्जेक्ट का चुनाव का, उस पे बात करेंगे कि कैसे लोग लेते हैं समाज में सब्जेक्ट का चुनाव, लोग कैसे करते हैं। और एक हम लोग दूसरा पद्धति पे बात करेंगे जो कि सही तरीका क्या है सब्जेक्ट का चुनाव करने का, कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। दो मैटर पे बात करेंगे, एक जो समाज में हमारा चलन है कैसे सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है, और एक दूसरा जो कैसे हम सब्जेक्ट का चुनाव करें, हमारा सही तरीका क्या है, हमें क्या लेना चाहिए। तो दो मैटर पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग कौन सा मैटर पे बात करेंगे, जो समाज में हमारा सब्जेक्ट को चुनाव करने का तरीका है। पहला तरीका क्या है हम लोग का, मार्क्स के हिसाब से लोग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। मार्क्स ज़्यादा आ गया, जिनका 80% 90% आ गया, वो साइंस ले लेते हैं। थोड़ा मार्क्स कम आ गया तो कॉमर्स में चले जाते हैं। और जिनको पढ़ने में ऐसा लोग बोलते हैं मार्क्स कम आ गया है, पढ़ने में ये कमज़ोर है या रुचि कम है, तो उनको आर्ट्स दिला देते हैं। तो ये जो पद्धति है पहला तरीका, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा गलत तरीका क्या है, दोस्त को देख करके, दोस्त मेरा आर्ट्स लिया है तो हम भी आर्ट्स लेंगे, दोस्त मेरा कॉमर्स लिया है तो हम भी कॉमर्स लेंगे, दोस्त मेरा साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे। ये भी गलत तरीका है। तीसरा गार्जियन के कहने पे, गार्जियन का बात मानना चाहिए, बट ये आपका करियर ओरिएंटेड है सब्जेक्ट, तो इसमें सोच समझ के करना चाहिए, तो गार्जियन के कहने पे ले लेते हैं, ये भी गलत है। चौथा, अपने प्रीवियस टीचर, आपने तो 10 पढ़ा है कहीं ना कहीं, उनके कहने पे भी आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हो, जो भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो ये सब गलत अप्रोच था। मार्क्स के हिसाब से दोस्त जो लिया वो हम ले लिए, पेरेंट्स के हिसाब से, अपने टीचर्स के हिसाब से, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है सब्जेक्ट का चुनाव करने का, ये हम लोग इस पर बात करते हैं। सही तरीका हम लोग का ये है कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव करिए। आप देखिए कि आपको कौन सा एरिया में जाना है, कौन सा फील्ड में काम करना है, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट का आप चुनाव करिए। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो भैया आपको साइंस लेना पड़ेगा, किसी के कहने और देखा देखी से नहीं चलेगा। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको इंटरेस्ट उधर है, तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है, तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। या मान लीजिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, या बिजनेस का आपको मान लीजिए प्रोफेशनल बनना है, तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। और तीसरा आर्ट्स, अगर मान लीजिए आपको राजनीति में जाना है, या पास्ट के बारे में जानने का ज़्यादा इच्छा है, या ज्योग्राफी पे रिसर्च करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आर्ट्स लेना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करिए, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं दोस्त को मार्क्स को देखकर नहीं, वो गलत तरीका है, फंस जाइएगा बुरे तरीका से। आप सब्जेक्ट का जब भी चुनाव करिए, आप देखिए आपको जाना कौन सा फील्ड में, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन आपका है। और जो बच्चे हमारे बीकॉम या 11-12 के बच्चे देख रहे हैं, या जिनके पास वो वीडियो गया है, तो प्लीज़ उन तक शेयर करें।